हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। मेरा नाम विद्यांशा अरोड़ा है। मैं जयपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डीफ्लोरिडेशन। आज के इस लेक्चर में जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, वाई डीफ्लोरिडाइजेशन इज नेसेसरी, ये ज़रूरी क्यों है, इसके डिफरेंट मेथड्स, चैलेंजेस फेस्ड और कॉजेज ऑफ हेल्थ रिस्क। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स के बीच में आता है। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डीफ्लोरिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो नाम से पता लग रहा है डी का मतलब है यहाँ पर रिमूवल। यहाँ पे देखो फ्लोराइड वर्ड है, और डेशन का मतलब यहाँ पर है प्रोसेस। तो कंबाइनली इसका क्या मतलब हुआ, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम फ्लोराइड का रिमूवल करते हैं, मतलब फ्लोराइड को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। Defluoridization is the process of reducing the concentration of fluoride in water, particularly drinking water, to level that are safe for human consumption. Defluoridation का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर के अंदर फ्लोराइड का अमाउंट है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाता है। स्पेसिफिकली ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो पानी आप पी रहे हो, ठीक है, तो जो पीने वाला पानी है उसके अंदर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन को जब हम कम कर देते हैं, फ्लोराइड को रिमूव कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीफ्लोराइडाइजेशन। ठीक है, किस लेवल तक कि वो सेफ हो जाए ह्यूमन कंजप्शन के लिए। ठीक है, आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। According to World Health Organization (WHO), the normal and safe level of fluoride in drinking water is between 0.5 to 1.5 milligram per liter. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो एक नॉर्मल और सेफ लेवल है फ्लोराइड का ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, वो कितना है, 0.5 टू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं वाई डीफ्लोरिडाइजेशन इज नेसेसरी। कि जो डीफ्लोरिडाइजेशन है, हमें ये पता लग गया कि डीफ्लोरिडाइजेशन क्या होता है, फ्लोराइड के रिमूवल को बोलते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में से। ठीक है, लेकिन ये नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो फ्लोराइड इज इन लो कंसंट्रेशन इज बेनिफिशियल फॉर डेंटल हेल्थ, help to reduce tooth decay. However, concentration above safe level over 1.5 milligram per liter can have serious health consequences such as, देखो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन अगर पानी के अंदर कम है, ठीक है, तो वो सेफ है, ठीक है, वो बेनिफिशियल है, मतलब उससे आपकी जो डेंटल हेल्थ है, मतलब आपके टीथ वगैरह जो हो गए, ठीक है, वो खराब नहीं होंगे। ठीक है, और अगर कंसंट्रेशन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, 0.5 टू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, अगर इससे ज़्यादा है तो वो फिर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस कॉज कर सकती है, मतलब आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। कैसे? सबसे फर्स्ट है डेंटल फ्लोरोसिस। इसका क्या मतलब होता है, एक्सेसिव फ्लोराइड इन चिल्ड्रंस ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू डीकलरेशन, स्टेनिंग एंड पिटिंग ऑफ टीथ। ठीक है, अगर पानी जो आप पी रहे हो उसके अंदर फ्लोराइड का अमाउंट ज़्यादा है, स्पेसिफिकली मान लो अगर बच्चे उस पानी को पी रहे हैं, तो उसके कारण से जो ह्यूमन टीथ होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? उनका डीकलराइजेशन होता है, मतलब टीथ का कलर चेंज होने लग जाता है। ठीक है, ग्रेइश वाइट नॉर्मल एक ह्यूमन टीथ का कलर होता है, इसके कारण उसका टीथ का कलर बिगड़ जाता है। ठीक है, स्टेनिंग हो जाती है दांतों पे, मतलब स्टेन होने लग जाती है, पिटिंग ऑफ द टीथ मतलब गड्ढे होने लग जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी जो डेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। आगे हम बात करते हैं, सेकंड कौन सा इशू है, अदर हेल्थ इश्यूज। दूसरे कौन से हेल्थ इश्यूज हैं? स्टडीज हैव शोन दैट वेरी हाई लेवल ऑफ राइट कैन पोटेंशियली अफेक्ट अ थायराइड, किडनी एंड इवन न्यूरोलॉजिकली। और कुछ स्टडीज़ ने ऐसा बताया है कि अगर फ्लोराइड का लेवल एक लिमिट से ज़्यादा है तो उससे जो थायराइड है, किडनी है, और इवन जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है किसी भी पेशेंट की, किसी भी ह्यूमन की, वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, स्केलेटल फ्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, क्रॉनिक एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड कैन लीड्स टू बोन डिफॉर्मिटीज, जॉइंट पेन, स्टिफनेस। अगर लॉन्ग टर्म, क्रॉनिक का मतलब आप सभी को पता ही है, क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई ह्यूमन
ऐसे वाटर का कंजप्शन कर रहा है जिसमें फ्लोराइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी बोन्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बोन्स की शेप अलग हो जाएगी, है ना, डिसलोकेट हो जाएगी, जॉइंट पेन होने लग जाएगा, अकड़न जकड़न जो बोलते हैं वो होने लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफ्लोरिडेशन। मतलब पानी में से अगर आपको फ्लोराइड निकालना है तो उसके कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज क्या होता है? आयन, ये आयरन लिखा है, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ आयन आएगा। ठीक है, आयन एक्सचेंज कैन रिप्लेस फ्लोराइड आयन with other iron, often chloride. The process can be effective but may be more costly for large scale treatments. आयन एक्सचेंज में क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंजमेंट हो रहा है किसका? आयन का। यहाँ पे फ्लोराइड को अपन किसी अदर आयन के साथ में एक्सचेंज कर देते हैं। स्पेसिफिकली किसके साथ में करते हैं? क्लोराइड के साथ में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये इफेक्टिव तो है, मतलब इससे डीफ्लोराइजेशन प्रोसेस तो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है अगर आप इसको लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस है वो है कोएगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इसका क्या मतलब है? केमिकल्स लाइक लाइम एंड एलम कैन बी एडेड टू वाटर टू फॉर्म प्रेसिपिटेशन दैट बाइंड्स विद फ्लोराइड आयन विच देन सेटल ऑफ द वाटर। इस प्रोसेस के अंदर कुछ केमिकल जैसे कि लाइम और एलम, इनको हम वाटर में ऐड करते हैं ताकि एंड में प्रेसिपिटेशन बन जाए, मतलब फ्लोराइड के साथ में ये बाइंड हो जाए और नीचे जाके सेटल हो जाए। ठीक है, तो जब सेटल हो जाएगा तो ऊपर का पानी है वो क्लियर हो जाएगा, वो फ्री फ्रॉम फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, दिस ट्रीटमेंट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द केमिकल स्लज प्रोड्यूस। ये जो ट्रीटमेंट है इसमें केयर हैंडलिंग की ज़रूरत होती है, मतलब आपको उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना पड़ता है, क्योंकि एंड में क्या होगा, जैसे पानी है, कंटेनर है उसमें पानी है, आपने इसमें कोई ऐसे एलम डाला, ठीक है, तो वो एलम नीचे जाके बैठ जाएगा और साथ ही साथ में फ्लोराइड भी वहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा, तो एंड में कुछ स्लज सा बन जाएगा, तो उस स्लज को आपको डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा तरीके से करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये थर्ड प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है? इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन एडवांस मेथड फॉर फ्लोराइड रिमूवल वाटर इज फास्ट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट अलाउ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास बट ब्लॉक्स लार्ज फ्लोराइड आयंस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो आपको पता ही, आपने पढ़ा ही होगा कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब होता है, परमिएबल का मतलब होता है अलाउ करना, सेमी मतलब कुछ कुछ, मिड वाली लेयर जो है, ठीक है, वो अलाउ करेगी भी, नहीं भी करेगी। ठीक है, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है ये उनको रोक देगी और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो उसको पास करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक हाईली इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, जिसमें आप फ्लोराइड को रिमूव कर सकते हो वाटर के अंदर से थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो इजीली, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो इजीली इसके थ्रू पास होके इस तरफ आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो फ्लोराइड होता है वो नहीं जा पाता है, बिकॉज उसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास करके नहीं जा पाते। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है? इन दिस वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम विच इज देन कंडेंस बैक इनटू लिक्विड फॉर्म। इस प्रोसेस में क्या होता है? पानी को हम हीट करते हैं, हीट बन के जो पानी की भाप होती है उसको वापस से हम लिक्विड फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। फ्लोराइड एंड अदर कंटेमिनेंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग चैम्बर। तो जिस भी पानी के अंदर आप उसको बॉईल कर रहे हो, तो बॉईल करते टाइम पे भाप बन के तो पानी ऊपर चला जाएगा और नीचे जो है वो सारा कचरा वचरा रह जाएगा। तो जो भाप बन के पानी गया आप उसको वापस से ठंडा कर लोगे, तो जो ठंडा करोगे वो पानी फ्री हो जाएगा फ्लोराइड से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफ्लोरिडेशन। भाई जब डिफ्लोरिडेशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या मुसीबतें आती है जिनको फेस करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट है एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी बड़ी एक्सपेंसिव है। एडवांस डिफ्लोरिडाइजेशन मेथड लाइक रिवर्स ऑस्मोसिस रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट इन बोथ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। जैसे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी अपन ने यूज़ करी, फॉर एग्जांपल रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो है ही ज़्यादा,
साथ ही साथ उसको इंस्टॉलेशन करने में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है और उसको आगे मेंटेनेंस करने में भी उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है, जो सर्विसेज वगैरह उसकी होती है उसमें भी। नेक्स्ट आती है वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट सॉरी, ठीक है। मैनी डिफ्लोरिडेशन मेथड जनरेट फ्लोराइड स्लज दैट नीड्स टू बी डिस्पोज सेफली इन प्रॉपर disposal can lead to environmental contamination and health risk। देखो जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कोई भी आपने मेथड यूज़ करा जिसके अंदर एंड में स्लज जो भी कचरा वगैरह सब निकला है वो फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, तो आपको उसको सेफली डिस्पोज करना पड़ेगा ताकि इन्वायरमेंट उससे कंटामिनेट ना हो, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट अपना दिखाता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस। देयर मे बी अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द डेंजर ऑफ हाई फ्लोराइड लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर एंड द बेनिफिशियल ऑफ द फ्लोरिडेशन। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भाई अगर पानी में फ्लोराइड का लेवल ज़्यादा है ड्रिंकिंग वाटर में तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। और उन्हें ये भी नहीं पता कि उस पानी में से फ्लोराइड को हम रिमूव कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा। भाई उन्हें यही नहीं पता कि पानी में फ्लोराइड है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही, तो उन्हें डीफ्लोराइडेशन के बारे में तो क्या ही पता होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज ऑफ हेल्थ रिस्क, कि हेल्थ रिस्क के कारण क्या क्या है, ठीक है। सबसे फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज कैसे, फ्लोराइड इज नेचुरली प्रेजेंट इन रॉक एंड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन टू ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में जो पानी ग्राउंड से आ रहा है, ठीक है, तो उसमें रॉक्स और मिनरल्स प्रेजेंट होगी, तो जो पानी में रॉक्स और मिनरल्स है उसके अंदर नेचुरली फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, तो धीरे धीरे ये उस पानी में घुल जाता है, फिर इस ग्राउंड वाटर को कोई भी जो ह्यूमन है वो कंज्यूम करेंगे, ठीक है। ह्यूमन कंजप्शन, तो ह्यूमन कंज्यूम करेंगे तो ये उनकी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या होता है, इंडस्ट्रीज में इंक्रीज फ्लोराइड लेवल इन व्हेन डिस्कार्ड इनटू वाटर। जब इंडस्ट्रीज का कोई भी ऐसा वेस्ट है जिसमें फ्लोराइड का लेवल प्रेजेंट है, अगर उसको वाटर में डिस्कार्ड कर दिया जाए और उस वाटर का फिर से कंजप्शन करा जाए, कोई ह्यूमन अगर उसको कंज्यूम करेगा तो फिर ये उससे उसकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, कितना बेकार ह्यूमन बना है। एनीवेज, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।